अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? जाकर कह दीजिए देवकी को कि कृष्ण उसका पुत्र नहीं है। वो कृष्ण की मां नहीं है। यदि वो मां होती तो क्या सब कुछ जानते हुए भी अपने पुत्र को मृत्यु के हवाले करती? परिस्थितियों के सामने देवकी जी विवश थी नंदरानी जी। वो न जी सकती थी न मर सकती थी। अच्छा, ऐसी क्या विवशता थी देवकी को? बताइए ना क्रूर जी। उन्हें कंस की मृत्यु को जन्म जो देना था, अपना सुख, चैन, ममता सबकी बलि चढ़ानी पड़ी उन्हें। किस लिए? सारे जगत के कल्याण के लिए। आपने तो 12 वर्षों तक कृष्ण को लाड़ प्यार किया, उस पर अपनी ममता लुटाई, उसके साथ रही, उसके साथ हंसी खेली। कृष्ण जब बोलने लगा तो उसने आपको मां कहा। कृष्ण को आपने जन्म नहीं दिया, परंतु कृष्ण आपकी गोद में खेल कर पड़ा हुआ। बच्चा जो सुख मां को दे सकता है, वो सारे सुख कृष्ण ने आपको दिए। देवकी जी को क्या मिला? कुछ नहीं। यहां तक कि पुत्र सुख का आनंद भी नहीं मिला उन्हें। और तो और अपने जन्मे कृष्ण का मुंह तक नहीं देखा देवकी जी ने। आप एक मां हैं नंदरानी जी। आपके पास मां का हृदय है। देवकी जी ने नहीं, एक मां ने आपको अर्थात दूसरी मां को पुकारा है। यही सोचकर कि एक मां दूसरे मां के हृदय की पुकार सुनेगी, उसके दुख का अनुभव करेगी। नंदरानी जी, क्या देवकी जी के कान अपने कृष्ण के मुख से मां सुनने को तरसते नहीं होंगे? क्या देवकी जी की आंखें अपने पुत्र कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल नहीं होती होंगी? नंदरानी जी, क्या आपके मां के हृदय को देवकी जी के हृदय की पीड़ा नहीं छू रही? देवकी जी कृष्ण के मथुरा आने के लिए आंखें बिछाए बैठी हैं, परंतु कृष्ण को मिलने के लिए नहीं, कंस के अत्याचारों से सभी को मुक्त देखने के लिए। जगत कल्याण के लिए वो अपने ममता की बलि देने के लिए तैयार हैं। बस कीजिए अक्रूर जी, बस कीजिए। आप ये सब हमें क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आज समय आपसे बलिदान मांग रहा है नंदरानी जी। आप हमें विवश कर रहे हैं अक्रूर जी। विवश तो हम सभी हैं नंदराय जी। आप केवल एक राजनीतिज्ञ हैं अक्रूर जी। आप जो भी समझें, परंतु भावनाओं के अधीन होकर हम शक्तिशाली कंस को चुनौती नहीं दे सकते। वो आत्महत्या होगी। भावनाओं के अधीन होकर हम कृष्ण की रक्षा नहीं कर सकते। वो मूर्खता होगी। बुद्धिमानी इसी में है कि योजना बनाकर हम कृष्ण को मथुरा सुरक्षित ले जाएं और बलराम को किसी स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दें।
निर्दयी हैं अक्रूर जी। एक माँ के ममता भरे हृदय को छलनी करते समय आप जरा सा भी नहीं कतराते। ये अक्रूर पत्थर नहीं है नंदरानी जी। समय आने पर पत्थर अवश्य बन जाता है, परंतु अपने राज्य के हित में, अपने राजा के हित में। वासुदेव जी हमारे राजा हैं। उनके हित में ही मेरा हित है, और कृष्ण को जीवित रखने में उनका ही नहीं, हम सबका हित है। कृष्ण केवल आपके प्राण नहीं है, वो तो मेरे भी प्राण हैं। अपने प्राणों की रक्षा मैं अपने प्राणों से करूंगा। इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि बलराम को अभी इसी समय ले जाने की और कृष्ण को कल सुबह ले जाने की अनुमति दे दें। आकर अपने कक्ष में दुख से पड़ी निढाल, मात यशोदा हो गई चिंता से बेहाल। रह रह कर मन में सदा आए यही ख्याल, मैं कैसे जी पाऊंगी बिछड़ेगा जब लाल, बिछड़ेगा जब लाल। अक्रूर जी ने बहुत गलत किया कान्हा, बहुत गलत किया। मुझे सत्य बताकर मेरा भ्रम ही तोड़ डाला। यदि सत्य न जानती तो आज जीवन इतना कठिन न होता। मैं तो इसी भ्रम में जी लेती कान्हा कि तुम मेरे पुत्र हो। मैं आप ही का पुत्र हूँ मैया। बस करो कान्हा, मेरा विश्वास करो मैया। मैं मथुरा चला जाऊं या कहीं और, परंतु इस पृथ्वीलोक पर जब तक प्राण धारण किए रहूंगा मैं आप ही का पुत्र रहूंगा। मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रहे हो ना? नहीं मैया, ये एक पुत्र का सत्य है, और ये सत्य ही रहेगा कि आप ही मेरी मैया है।